नमस्कार दोस्तों। जीत हमेशा कहानी का अंत नहीं होती। कई बार सबसे बड़ी जीत के पीछे छिपा होता है एक खतरनाक सच। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 253 रनों का पहाड़ खड़ा करने के बाद पूरा भारत जश्न में डूबा हुआ था। सड़कों पर आतिशबाजी थी, सोशल मीडिया पर बधाइयों की बारिश हो रही थी। लेकिन उसी वक्त ड्रेसिंग रूम के एक शांत और अंधेरे कोने में कोच गौतम गंभीर का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। आप सोच रहे होंगे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर के बाद भी इतना गुस्सा क्यों? क्योंकि गंभीर के लिए वह जीत नहीं थी, बल्कि आने वाले खतरे की पहली चेतावनी थी। जिस टीम को 273 रन बनाने के बाद भी मैच आखिरी गेंद तक ले जाना पड़े और जीत सिर्फ 7 रनों की पतली सी डोरी पर टिकी हो, वह टीम चैंपियन बनने का सपना कैसे देख सकती है? गंभीर की पैनी नजरें पहले ही देख चुकी थीं कि हमारी गेंदबाजी में दरारें कितनी गहरी हो चुकी हैं। 8 मार्च 2026 की सुबह जब अहमदाबाद की धरती पर सूरज की पहली किरण पड़ी, तब भारतीय क्रिकेट के गलियारों में एक ऐसा तूफान उठ चुका था जिसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया से लेकर चयनकर्ताओं तक सबको चौंका दिया। गंभीर ने साफ कर दिया कि फाइनल की लड़ाई में भावनाओं की नहीं, फैसलों की कीमत होगी। आधी रात तक चली मीटिंग में उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के साथ बैठकर खिलाड़ियों की फाइलें खंगाली। हर आंकड़ा, हर गलती, हर ओवर की समीक्षा हुई और आखिरकार फैसला इतना कठोर निकला कि सेमीफाइनल खेलने वाले 4 खिलाड़ियों की कुर्बानी तय हो गई। जिन खिलाड़ियों ने जीत का जश्न तो मनाया था, लेकिन मैदान पर जिम्मेदारी निभाने में लड़खड़ा गए थे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर वो 4 खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें खिताबी मुकाबले की सुबह टीम बस से उतार दिया गया? और वह कौन सा नया लगभग गुमनाम योद्धा है जिसे गंभीर ने सीधे फाइनल की जंग में उतारने का फैसला कर लिया है? ये सिर्फ टीम सिलेक्शन नहीं था, ये एक रणनीतिक क्रांति थी। क्रिकेट में सेमीफाइनल जीतना हुनर होता है, लेकिन फाइनल जीतने के लिए पागलपन चाहिए, और उस पागलपन के सबसे बड़े उस्ताद माने जाते हैं गौतम गंभीर। गंभीर ने सबसे पहला फैसला बल्लेबाजी विभाग में लिया। उन्होंने साफ कहा कि अभिषेक शर्मा का टैलेंट कागजों और संभावनाओं में तो चमकता है, लेकिन बड़े मंच पर उनका बल्ला अब तक खामोश ही रहा है। इसलिए बिना किसी औपचारिक विदाई के उन्हें रातों रात टीम से बाहर कर दिया गया। लेकिन असली झटका तो गेंदबाजी यूनिट में लगा। वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री अब विरोधी बल्लेबाजों के लिए पहेली नहीं रही थी, और शिवम दुबे की मध्यम गति की गेंदबाजी कीवियों के लिए खास खतरा नहीं बन पा रही थी। गंभीर ने बिना हिचक इन दोनों को भी फाइनल की प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की सूखी और तपती पिच पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज अक्सर स्पिन को अपने इशारों पर नचाते रहे हैं, लेकिन इस बार गंभीर ने एक ऐसा पुराना ब्रह्मास्त्र तैयार किया है जिसके पास अनुभव की तलवार भी है और विकेटों की भूख भी। सुबह के अभ्यास सत्र में कप्तान सूर्या कुमार यादव भी कुछ पल के लिए हैरान दिखाई दिए, मगर गंभीर की आंखों में जलती हुई प्रतिशोध की आग साफ बता रही थी कि अब कोई समझौता नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जीत का संहारक मिशन चलेगा। न्यूजीलैंड ने आईसीसी के बड़े मंचों पर भारत को कई बार दर्द दिया है, कई बार सपने तोड़े हैं, लेकिन इस बार कहानी अलग लिखने की तैयारी है। गंभीर ने एक ऐसी डेथ स्क्वाड तैयार की है जो कीवियों की शांत रणनीति को उनके ही डर में बदल सकती है। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम 1 लाख से ज्यादा दिलों की धड़कनों के साथ गूंज रहा है। हर दर्शक की नजर मैदान पर टिक चुकी है, क्योंकि आज सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि बदले की कहानी लिखी जाने वाली है। यह सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है, यह उस 13 साल के इंतजार का आखिरी अध्याय है जो भारत आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जैसी ट्रॉफियों के लिए झेलता आया है। ये वही जमीन है जहां इतिहास उन्हीं का नाम लिखता है जिनका दिल लोहे से भी ज्यादा मजबूत होता है। शाम 6:30 बजे जब टॉस के लिए सिक्का हवा में उछलेगा, तो वह सिर्फ टॉस नहीं बल्कि किस्मत का रुख तय करेगा। लेकिन इस बार कोच गौतम गंभीर ने अपनी नई प्लेइंग 11 से पहले ही साफ कर दिया है कि टीम अब किस्मत के भरोसे नहीं, अपने इरादों के दम पर लड़ने उतरेगी। शाम ठीक 7 बजे जब पहली गेंद फेंकी जाएगी, तो वह सिर्फ चमड़े की गेंद नहीं होगी, वह एक ऐलान होगी कि यह नई टीम इंडिया अब डर कर नहीं बल्कि आक्रमण करके जीतने निकली है। दुनिया भर के करोड़ों फैंस इस ऐतिहासिक पल को स्टार स्पोर्ट्स, जियो हॉटस्टार और डीडी स्पोर्ट्स पर लाइव देखेंगे। लेकिन जो असली कहानी मैदान पर लिखी जाएगी, वह किसी एक्सपर्ट की भविष्यवाणी या आंकड़ों में पहले से दिखाई नहीं देगी, क्योंकि गंभीर ने अपनी पूरी साख इस फैसले पर लगा दी है। अगर यह 4 बड़े बदलाव सफल हुए तो उन्हें रणनीति का मास्टर कहा जाएगा, लेकिन अगर दांव उल्टा पड़ गया तो सारा दोष भी उन्हीं के सिर आएगा। यही वजह है कि फाइनल से पहले एक सवाल हर भारतीय क्रिकेट फैन के दिल में चुभ रहा है। क्या अभिषेक शर्मा को बाहर करना सही फैसला है? और क्या संजू सैमसन के साथ एक बिल्कुल नए ओपनर को उतारना फाइनल जैसे दबाव भरे मुकाबले में सही रणनीति है? या फिर गंभीर ने जीत की जल्दबाजी में बहुत बड़ा जोखिम ले लिया है? अब नजरें टिक गई हैं ईशान किशन पर। क्या वह आज संजू का साथ निभाकर भारत को तेज शुरुआत दिला पाएंगे, या फिर यह प्रयोग टीम के लिए भारी पड़ सकता है? आपकी राय बेहद मायने रखती है। अपनी सच्ची और बेबाक राय
नीचे कमेंट में जरूर लिखें। हो सकता है आपकी सोच भी इस ऐतिहासिक चर्चा का हिस्सा बन जाए। और अगर आपको भी लगता है कि टीम इंडिया के ये 11 शेर आज तिरंगे को फिर से ऊंचा करेंगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम है जिसे पूरी दुनिया उसकी सादगी और शांत स्वभाव के लिए जानती है, लेकिन भारत के इस आक्रामक और विनाशकारी अंदाज को देखकर कीवी खेमे में भी हलचल मच गई है। ग्लेन फिलिप्स और फिन एलन जैसे खतरनाक बल्लेबाज भी अब यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गंभीर की इस नई सेना का मुकाबला आखिर कैसे किया जाए। गंभीर ने अपनी चालें चल दी हैं, मोहरे बिछा दिए गए हैं और अब शुरू होने वाला है शह और मात का वह खेल जहां एक छोटी सी गलती भी सब कुछ खत्म कर सकती है। ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर ने साफ कह दिया है, हमें तालियां नहीं चाहिए, हमें ट्रॉफी चाहिए। 8 मार्च की रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर या तो जश्न का सैलाब उमड़ेगा या फिर गहरा सन्नाटा छा जाएगा। लेकिन जिस तरह की टीम आज मैदान में उतरने वाली है उसे देखकर इतना तो तय है कि हार को विकल्प मानकर कोई नहीं खेल रहा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये 4 बड़े बदलाव भारत को विश्व विजेता बना पाएंगे? क्या सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया इतिहास का नया अध्याय लिखेगी? चलिए अब पर्दा उठाते हैं उन 11 धुरंधरों से जो आज भारत के सम्मान के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले खिलाड़ी की बात करें। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल के इस ऐतिहासिक मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ कोच गौतम गंभीर ने गुस्से और रणनीति के मिश्रण से एक ऐसा फैसला लिया है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा और चौंकाने वाला फैसला सलामी बल्लेबाजी में देखने को मिल सकता है। कोच गौतम गंभीर ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल के बाद एक बड़ा संकेत दे दिया है कि अब धैर्य की सीमा खत्म हो चुकी है। इसी वजह से ओपनर अभिषेक शर्मा की जगह युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में शामिल करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। यह फैसला जितना साहसी है उतना ही जोखिम भरा भी, क्योंकि फाइनल जैसे बड़े मंच पर प्रयोग करना हर कोच के बस की बात नहीं होती। दरअसल सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ हुए हाई वोल्टेज मुकाबले में अभिषेक का बल्ला फिर खामोश रहा। उन्होंने सिर्फ 7 गेंदों में 9 रन बनाए और जल्दी ही पवेलियन लौट गए। पूरे टूर्नामेंट में भी उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा, जिसकी वजह से टीम इंडिया को वो तेज और मजबूत शुरुआत नहीं मिल पाई जिसकी फाइनल जैसे मैच में बेहद जरूरत होती है। यही कारण है कि अब टीम मैनेजमेंट नए विकल्पों पर नजर डाल रही है। इसी बीच युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का नाम तेजी से चर्चा में आया है। यह युवा खिलाड़ी अपने आक्रामक अंदाज और लगभग 210 के विस्फोटक स्ट्राइक रेट के लिए जाना जाता है। उनकी खासियत यह है कि वह पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर दबाव बनाना जानते हैं। अगर उन्हें मौका मिलता है तो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस बड़े फाइनल में वह न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज साबित हो सकते हैं। हालांकि दूसरी तरफ अनुभव भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अभिषेक शर्मा बड़े मैचों का दबाव पहले झेल चुके हैं और टीम मैनेजमेंट अक्सर ऐसे मौकों पर अनुभव को तरजीह देता है, लेकिन उनकी मौजूदा फॉर्म चिंता का विषय जरूर बन गई है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या टीम इंडिया फॉर्म को प्राथमिकता देगी या अनुभव को? मेरी व्यक्तिगत राय की बात करूं तो मुझे लगता है कि इस अहम मुकाबले में अभिषेक शर्मा को ही मौका मिल सकता है। वजह साफ है, फाइनल से ठीक पहले टीम अक्सर विनिंग कॉम्बिनेशन को बदलने से बचती है। इसलिए पूरी संभावना है कि टीम मैनेजमेंट जोखिम लेने की बजाय उसी संयोजन पर भरोसा बनाए रखे। अब आप भी बताइए, क्या वैभव सूर्यवंशी अपने 210 के स्ट्राइक रेट से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा सकते हैं या फिर अनुभव के दम पर अभिषेक शर्मा को ही मौका मिलना चाहिए? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें। अब बात करते हैं टीम के दूसरे खिलाड़ी की। फाइनल के इस महामुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बार फिर टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज संजू सैमसन मैदान पर उतरने वाले हैं। सेमीफाइनल में उनका प्रदर्शन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। इंग्लैंड के खिलाफ उस हाई वोल्टेज मुकाबले में संजू ने सिर्फ 42 गेंदों में 79 रनों की तूफानी पारी खेलकर मैच का रुख ही बदल दिया था। उनकी उस पारी ने न सिर्फ टीम इंडिया को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया, बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को भी पूरी तरह हिला दिया। सच कहा जाए तो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस सफर में क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबलों में भारत की जीत के पीछे सबसे बड़ी वजह संजू सैमसन की विस्फोटक बल्लेबाजी ही रही है। क्रिकेट विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अगर उस नाजुक मौके पर संजू सैमसन का बल्ला नहीं चला होता तो शायद भारत सेमीफाइनल में ही बाहर हो सकता था। लेकिन संजू ने दबाव में जिस परिपक्वता और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की, उसने उन्हें इस टूर्नामेंट का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बना दिया है। अब फाइनल में पूरे देश की उम्मीदें एक बार फिर
उनके बल्ले से जुड़ गई हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या संजू सैमसन फाइनल में भी वही तूफान दोहरा पाएंगे जिसने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को घुटनों पर ला दिया था? 4, उम्मीद यही की जा रही है कि फाइनल जैसे इस विशाल और दबाव भरे मुकाबले में संजू सैमसन एक बार फिर अपने बल्ले से इतिहास रच दें। अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका बल्ला मैदान के हर कोने में रन बरसाता है तो यह पारी सिर्फ मैच नहीं बदलेगी बल्कि उनके करियर को भी अमर बना सकती है। सोचिए, अगर संजू का बल्ला आज आग उगलता है तो उनके नाम के साथ हमेशा के लिए वर्ल्ड चैंपियन का तमगा जुड़ सकता है और भारत आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी अपने नाम कर सकता है। कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्या कुमार यादव को भी अपने इस इनफॉर्म बल्लेबाज से बेहद उम्मीदें हैं। पूरे देश की नजरें इस वक्त संजू के बल्ले पर टिकी हुई हैं। अब सवाल यही है, क्या संजू सैमसन फाइनल जैसे बड़े मंच पर अपना शतक पूरा कर पाएंगे? क्या वह एक बार फिर टीम इंडिया के सबसे बड़े संकट मोचक बनकर उभरेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब बात करते हैं नंबर 3 की पोजीशन की। इस अहम स्थान के लिए कोच गौतम गंभीर ने एक बार फिर ईशान किशन पर ही भरोसा जताया है। बिना किसी बदलाव के उन्हें नंबर 3 की जिम्मेदारी दी गई है। पिछले मुकाबले में ईशान ने जिस तरह की आक्रामक बल्लेबाजी की थी उससे उन्होंने टीम मैनेजमेंट का भरोसा पूरी तरह जीत लिया है। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल में ईशान किशन ने सिर्फ 18 गेंदों में 39 रनों की तूफानी पारी खेली थी। उस वक्त टीम इंडिया को बिल्कुल उसी तरह की तेज और निडर बल्लेबाजी की जरूरत थी और ईशान ने मैदान पर वही करके दिखाया। उनकी इस छोटी लेकिन प्रभावशाली पारी ने मैच का टेम्पो पूरी तरह भारत के पक्ष में कर दिया। दरअसल आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस पूरे सफर में ईशान किशन की सबसे बड़ी ताकत उनकी निडरता रही है। वह क्रीज पर आते ही गेंदबाजों पर हमला करने से नहीं हिचकते। पहली ही गेंद से बड़े शॉट लगाने की उनकी आदत विपक्षी टीम की रणनीति को बिगाड़ देती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस फाइनल में भी उनसे यही उम्मीद की जा रही है कि वह ट्रेंट बोल्ट जैसे खतरनाक गेंदबाजों के सामने भी बिना किसी डर के अपने स्वाभाविक शॉट खेलें। अगर ईशान आज मिडिल ओवरों में 60-70 रनों की तेज पारी खेल देते हैं तो वह भारत को एक बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा सकते हैं। कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्या कुमार यादव दोनों को ही ईशान की आक्रामकता पर पूरा भरोसा है। अब देखना यह है कि क्या ईशान किशन फाइनल में भी अपनी उसी विस्फोटक लय को जारी रख पाएंगे? क्या वह आज 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 5 से ज्यादा छक्के जड़ पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अब बात करते हैं नंबर 4 की, जहां खुद कप्तान सूर्या कुमार यादव मैदान में उतरने वाले हैं। सूर्य कुमार यादव ने अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल तक पहुंचाकर पहले ही इतिहास रच दिया है। उनकी कप्तानी का सबसे बड़ा गुण यही रहा है कि उन्होंने हर मैच में आक्रामक सोच और निडर रणनीति अपनाई। मैदान पर उनकी 360 डिग्री बल्लेबाजी किसी भी गेंदबाज के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकती है। अब फाइनल में भी उनसे यही उम्मीद है कि वह अपनी कप्तानी के साथ साथ बल्ले से भी टीम को जीत की राह दिखाएं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सूर्या कुमार यादव फाइनल में कप्तानी पारी खेलकर भारत को विश्व चैंपियन बना पाएंगे? बतौर कप्तान यह उनका पहला वर्ल्ड कप फाइनल है और साफ है कि ऐसे ऐतिहासिक मुकाबले में दबाव भी बेहद ज्यादा होने वाला है। लेकिन असली चैंपियन वही होता है जो दबाव को अवसर में बदल दे। सच कहें तो इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक उनका बल्ला उस तरह से नहीं चला है जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है और यही बात भारतीय फैंस के लिए थोड़ी चिंता भी पैदा करती है। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए उस हाई वोल्टेज सेमीफाइनल में भी सूर्य कुमार यादव सिर्फ 6 गेंदों में 11 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए थे। हालांकि कप्तानी में उन्होंने मैच को अच्छी तरह संभाला और अंत में जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या की जादुई गेंदबाजी ने भारत को जीत दिला दी। उसी शानदार प्रदर्शन की बदौलत आज टीम इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल की दहलीज पर खड़ी है। अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सबसे बड़े मुकाबले में क्या सूर्य कुमार यादव अपनी मिस्टर 360 वाली पहचान को फिर से जगा पाएंगे? अगर वह बहुत बड़ी पारी नहीं भी खेलते तो भी 35-40 रनों की तेज तर्रार और मैच का रुख पलट देने वाली पारी टीम इंडिया के लिए सोने पर सुहागा साबित हो सकती है। कोच गौतम गंभीर को भी अपने इस विस्फोटक बल्लेबाज पर पूरा भरोसा है कि फाइनल जैसे बड़े मंच पर वह कुछ खास जरूर करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सूर्य कुमार यादव आज अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों से इतिहास रच पाएंगे? क्या उनके बल्ले से आज चौकों छक्कों की बरसात देखने को मिलेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब अगर नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर युवा फिनिशर तिलक वर्मा एक बार फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैच का पासा पलटते हुए नजर आ सकते हैं। टीम इंडिया में उन्हें जो नया फिनिशर का रोल मिला है वह उसमें तेजी से ढलते जा रहे हैं और हर मैच के साथ और भी खतरनाक बनते जा रहे हैं। अगर पिछले मुकाबले की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने अंत के ओवरों में
आते ही गेंदबाजों की जमकर खबर ली थी। सिर्फ 7 गेंदों में 21 रन ठोककर उन्होंने पूरे स्टेडियम का माहौल ही बदल दिया था। लगभग 300 के तूफानी स्ट्राइक रेट से खेली गई उनकी यह छोटी लेकिन धमाकेदार पारी भारत के विशाल 253 रन के स्कोर तक पहुंचने में बेहद अहम साबित हुई थी। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस निर्णायक मोड़ पर तिलक वर्मा की यही आक्रामक शैली न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। वह उन बल्लेबाजों में से हैं जो क्रीज पर आते ही गेंदबाजों पर हमला बोल देते हैं और मैच का मोमेंटम कुछ ही गेंदों में बदल देते हैं। क्रिकेट की दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि फाइनल जैसे बड़े मैच में किया गया प्रदर्शन ही असली पहचान बनाता है। इसलिए फैंस को उम्मीद है कि तिलक वर्मा इस सुनहरे मौके को एक ऐतिहासिक पारी में बदल देंगे। कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी भरोसा है कि तिलक डेथ ओवरों में रनों की रफ्तार को 7वें आसमान तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि तिलक वर्मा फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में 300 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर पाएंगे? क्या उनके बल्ले से आज न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 या उससे ज्यादा छक्के देखने को मिलेंगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब अगर नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और मैच जिताऊ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड के खिलाफ इस महामुकाबले में मैदान पर उतरते हुए नजर आएंगे। हार्दिक ने पिछले सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ जो प्रदर्शन किया था वह किसी भी क्रिकेट फैन के लिए यादगार बन गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने सिर्फ 12 गेंदों में 27 रनों की तूफानी पारी खेलकर आखिरी ओवरों में भारतीय टीम के स्कोर को जबरदस्त रफ्तार दी थी। उनकी इस तेज तर्रार बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की सारी रणनीति ही बिगाड़ कर रख दी थी। इसके बाद जब गेंदबाजी की जिम्मेदारी आई तो हार्दिक ने वहां भी कमाल कर दिया। उन्होंने अपनी सटीक लाइन लेंथ और शानदार कंट्रोल से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। अपने कोटे के ओवरों में सिर्फ 30 रन देकर 2 बेहद अहम विकेट लेकर उन्होंने मैच का रुख पूरी तरह भारत की तरफ मोड़ दिया था। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस अहम मोड़ पर भारतीय फैंस के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि हार्दिक पांड्या बिल्कुल सही समय पर अपनी पुरानी घातक लय में वापस लौट आए हैं। वह उन खिलाड़ियों में से हैं जो बड़े मैच और दबाव के पलों में और भी ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। अब उम्मीद यही की जा रही है कि फाइनल के इस सबसे बड़े मंच पर हार्दिक एक बार फिर गेंद और बल्ले दोनों से कमाल दिखाते हुए भारत को जीत की ओर ले जाएंगे। कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी अपने इस भरोसेमंद ऑलराउंडर से काफी उम्मीदें हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हार्दिक पांड्या इस फाइनल मुकाबले में 2 से ज्यादा विकेट लेकर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को तहस नहस कर देंगे? अब अगर नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर टीम इंडिया के एक और बेहद खतरनाक और विस्फोटक फिनिशर शिवम दुबे भी न्यूजीलैंड के खिलाफ इस बड़े मुकाबले में मैदान पर नजर आएंगे। इस पूरे टूर्नामेंट में शिवम दुबे ने अपनी पावर हिटिंग से विपक्षी गेंदबाजों के मन में अलग ही तरह का डर पैदा कर दिया है। अगर सेमीफाइनल मुकाबले की बात करें तो इंग्लैंड जैसे मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के सामने भी उन्होंने बेहद शानदार और समझदारी भरी बल्लेबाजी की थी। उस हाई वोल्टेज मैच में उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों में 43 रनों की दमदार पारी खेलकर टीम इंडिया के स्कोर को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। सच तो यह है कि उस दिन वह और भी खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका बल्ला लगातार रन बरसा रहा था, लेकिन बदकिस्मती से वह रन आउट हो गए, वरना उनका स्कोर और भी बड़ा हो सकता था। फिर भी जितनी देर वह क्रीज पर रहे उन्होंने मैदान के चारों ओर शानदार शॉट्स लगाकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और टीम इंडिया के बड़े स्कोर की मजबूत नींव रखी। अब उम्मीद यही की जा रही है कि फाइनल जैसे सबसे बड़े मंच पर शिवम दुबे अपनी पावर हिटिंग से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर कहर बरपा देंगे और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर टीम इंडिया के सबसे चतुर और भरोसेमंद ऑलराउंडर अक्षर पटेल न्यूजीलैंड के खिलाफ इस फाइनल महामुकाबले में मैदान पर नजर आएंगे। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस पूरे सफर में अक्षर पटेल ने अपनी सटीक स्पिन गेंदबाजी, शानदार फील्डिंग और टीम के लिए जरूरी मौकों पर योगदान देकर फैंस का दिल जीत लिया है। अगर पिछले सेमीफाइनल मुकाबले की बात करें तो बल्ले से वह ज्यादा रन नहीं बना पाए थे और 2 गेंदों में 2 रन बनाकर नाबाद लौटे थे, लेकिन क्रिकेट सिर्फ बल्लेबाजी से नहीं जीता जाता और अक्षर ने अपनी गेंदबाजी और फील्डिंग से यह बात पूरी तरह साबित कर दी थी। अक्षर पटेल ने अपने कोटे के ओवरों में बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए केवल 35 रन दिए और एक अहम विकेट भी अपने नाम किया। लेकिन दोस्तों, उस मैच में उनकी सबसे ज्यादा चर्चा उनकी जबरदस्त फील्डिंग को लेकर हुई थी।
बाउंड्री लाइन पर उन्होंने 2 ऐसे शानदार कैच लपके जो लगभग नामुमकिन लग रहे थे। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अक्षर पटेल वह 2 कैच सही समय पर नहीं पकड़ते तो शायद मैच का नतीजा कुछ और भी हो सकता था। आखिरकार क्रिकेट में एक कहावत बहुत मशहूर है, कैचेस विन मैचेस, और अक्षर पटेल ने इसे मैदान पर सच साबित कर दिखाया। अब अगर नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर कोच गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट के बीच काफी गहन चर्चा हुई थी। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की जगह जादुई लेफ्ट आर्म स्पिनर कुलदीप यादव को मौका दिया जा सकता है, लेकिन ताज़ा अपडेट के मुताबिक भारतीय टीम मैनेजमेंट इस बड़े मुकाबले में अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखने का फैसला कर सकता है। यानी बहुत ज्यादा संभावना है कि वरुण चक्रवर्ती को ही इस फाइनल मैच में मौका दिया जाए। हालांकि अगर पिछले सेमीफाइनल मुकाबले के आंकड़ों पर नजर डालें तो उस दिन वरुण चक्रवर्ती का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अपने 4 ओवरों में पूरे 64 रन खर्च कर दिए थे और उन्हें केवल 1 विकेट ही मिल पाया था। लेकिन ताज़ा अपडेट के मुताबिक भारतीय टीम मैनेजमेंट इस बड़े मुकाबले में अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखने का फैसला कर सकता है। यानी बहुत ज्यादा संभावना है कि वरुण चक्रवर्ती को ही इस फाइनल मैच में मौका दिया जाए। हालांकि अगर पिछले सेमीफाइनल मुकाबले के आंकड़ों पर नजर डालें तो उस दिन वरुण चक्रवर्ती का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अपने 4 ओवरों में पूरे 64 रन खर्च कर दिए थे और उन्हें केवल 1 विकेट ही मिल पाया था। उस मुकाबले में इंग्लैंड के आक्रामक बल्लेबाजों ने उनकी मिस्ट्री गेंदबाजी को काफी हद तक पढ़ लिया था और मैदान के हर कोने में बड़े शॉट्स लगाए थे। लेकिन दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती ऐसे गेंदबाज हैं जो किसी भी दिन अपनी गुगली और कैरम बॉल से मैच का रुख पलट सकते हैं। फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में टीम इंडिया को उनसे एक बड़े कमबैक की उम्मीद होगी। अगर वह अपनी लाइन और लेंथ पर थोड़ा और नियंत्रण रखते हैं तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अब अगर नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर भारत ही नहीं बल्कि मौजूदा समय में दुनिया के सबसे खतरनाक और घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह न्यूजीलैंड के खिलाफ इस महामुकाबले में भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करते नजर आएंगे। T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस पूरे सफर में बुमराह ने जिस तरह की शानदार गेंदबाजी की है उसने दुनिया भर के क्रिकेट फैंस और दिग्गज खिलाड़ियों को हैरान कर दिया है। खासकर सेमीफाइनल मुकाबले में उनका प्रदर्शन भारत की जीत का सबसे बड़ा कारण बनकर सामने आया था। डेथ ओवरों में उनकी सटीक यॉर्कर और कसी हुई गेंदबाजी ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। अगर उनके पिछले मैच के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अपने सबसे अहम यानी 18वें ओवर में केवल 6 रन ही खर्च किए थे। यही वह ओवर था जहां से मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में आ गया और अंत में टीम इंडिया उस रोमांचक मुकाबले को जीतने में कामयाब रही। अब फाइनल में भी भारतीय फैंस को उम्मीद है कि बुमराह अपनी खतरनाक गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर कहर बरपाते हुए नजर आएंगे। उस दबाव भरे ओवर में उन्होंने एक बेहद कीमती विकेट भी चटकाया था जिसने विपक्षी टीम की उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया था। सच तो यह है कि अगर उस नाजुक मौके पर जसप्रीत बुमराह थोड़े भी ज्यादा रन खर्च कर देते तो अंतिम ओवर में लक्ष्य काफी आसान हो सकता था और मैच का नतीजा भी पूरी तरह बदल सकता था। यही वजह है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले इस ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को अपने इस वर्ल्ड क्लास गेंदबाज से एक बार फिर वैसी ही सटीक और घातक गेंदबाजी की उम्मीद होगी। बुमराह उन खास गेंदबाजों में से हैं जो अपनी खतरनाक यॉर्कर, चतुर स्लोअर गेंदों और जबरदस्त कंट्रोल से किसी भी सेट बल्लेबाज को पल भर में पवेलियन भेज सकते हैं। अब अगर नंबर 11 और टीम इंडिया के अंतिम खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर घातक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह न्यूजीलैंड के खिलाफ इस फाइनल महामुकाबले में गेंदबाजी आक्रमण को और भी मजबूत बनाते नजर आएंगे। T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस पूरे टूर्नामेंट में अर्शदीप सिंह ने अपनी शानदार स्विंग और सटीक लाइन लेंथ से कई बल्लेबाजों को मुश्किल में डाला है। अगर सेमीफाइनल मुकाबले की बात करें तो वहां भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए एक बेहद अहम विकेट हासिल किया था। हालांकि उस मुकाबले में उन्होंने अपने कोटे के ओवरों में 51 रन जरूर खर्च किए थे, लेकिन यह भी याद रखना होगा कि उस दिन पिच बल्लेबाजी के लिए बेहद अनुकूल थी और दोनों टीमों के बल्लेबाज खुलकर रन बना रहे थे। ऐसे हालात में गेंदबाजों के लिए रन बचाना आसान नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह रही कि अर्शदीप ने सही समय पर विकेट लेकर विपक्षी टीम की लय को तोड़ दिया था। वह उन खास तेज गेंदबाजों में से हैं जो पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की क्षमता रखते हैं और डेथ ओवरों में उनकी सटीक यॉर्कर किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। तो दोस्तों, यही है न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले इस ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले के लिए
टीम इंडिया की सबसे खतरनाक और संतुलित प्लेइंग 11, संजू सैमसन की शानदार फॉर्म और जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम आज विश्व विजेता बनने के इरादे से मैदान पर उतरने वाली है। T20 वर्ल्ड कप 2026 का यह सफर अब अपने सबसे रोमांचक और यादगार मोड़ पर पहुंच चुका है। यहाँ एक शानदार ओवर, एक बेहतरीन कैच या एक विस्फोटक पारी पूरे मैच की कहानी बदल सकती है। अब पूरे देश की नजरें कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव की इस फाइनल रणनीति पर टिकी हुई हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अभिषेक शर्मा की जगह वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलना चाहिए? क्या वरुण चक्रवर्ती अपनी मिस्ट्री स्पिन से कीवी बल्लेबाजों को जाल में फंसा पाएंगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारा यह खास फाइनल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि क्रिकेट की हर बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।